नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सभी पेंशन भोगी इस वीडियो की आवाज़ बढ़ा लें और अपनी पेंशन को सुरक्षित करें। क्या आप एक केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी हैं और अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) या जीवन प्रमाण ऑनलाइन जमा कर रहे हैं? जैसे जैसे ये प्रक्रिया अधिक डिजिटल होती जा रही है, साइबर धोखाधड़ी और पहचान की चोरी का खतरा बढ़ रहा है। ये वीडियो उन आवश्यक साइबर सुरक्षा सावधानियों पर एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है जो आपको जीवन प्रमाण पोर्टल, फेस प्रमाणीकरण या किसी अन्य डिजिटल विधि का उपयोग करते समय अवश्य अपनानी चाहिए। इसके लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) के दौरान केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए साइबर सुरक्षा पर एक विस्तृत परामर्श जारी किया है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाते वक्त आपके साथ धोखाधड़ी और पहचान की चोरी ना हो, इसलिए ये वीडियो हमारे सभी पेंशनर मित्रों के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसकी लिंक अपने साथी पेंशनरों को भी जरूर शेयर करें। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपकी पेंशन ऑनलाइन सच में सुरक्षित है? देखिए, डिजिटल सर्विसेज ने हमारी जिंदगी तो बहुत आसान कर दी है ना, पर हर सुविधा के साथ एक रिस्क भी आता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस ऑनलाइन दुनिया में अपनी पेंशन को सेफ कैसे रखें और इन नए नए खतरों से कैसे बचें। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सब आज इतना जरूरी क्यों हो गया है। फिर हम देखेंगे कुछ डिजिटल सेफ्टी के नियम। इसके बाद सीखेंगे कि फ्रॉड यानी घोटालों को पहचानना कैसे है। और आखिर में अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल सीधी और सरल गाइड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये सब अभी इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। आजकल सरकार खुद ही जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल तरीके से जमा करने पे जोर दे रही है। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स ऑनलाइन तरीके इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए ये सब जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और देखिए, अभी हाल ही में पेंशन डिपार्टमेंट ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 भी शुरू किया है। ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसका एक ही मकसद है, इस पूरी प्रक्रिया को सबके लिए आसान और सुरक्षित बनाना। और बस इसी वजह से ये सेफ्टी एडवाइस और भी ज्यादा मायने रखती है। इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और मोबाइल ऐप जैसी एकदम नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं। ये हैं तो बहुत सुविधाजनक, पर साथ ही ये हमें एक बात याद दिलाती हैं कि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, आपके डिजिटल सेफ्टी रूल्स। यहां हम उन जरूरी कदमों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी पेंशन की जानकारी को सेफ रख सकता है। ये नियम सुनने में तो बड़े सिंपल हैं, पर हैं बहुत पावरफुल। देखिए, आपकी डिजिटल सेफ्टी ना 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, हमेशा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ही यूज करें। दूसरा, अपने पर्सनल डेटा को बचाकर रखें। और तीसरा, अपने मोबाइल, कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस को सिक्योर रखें। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल और सरकार से मान्यता प्राप्त चैनलों से ही जमा करें। जैसे कि जीवन प्रमाण पोर्टल जो है jivanpraman.gov.in, या फिर पोस्ट ऑफिस का मोबाइल ऐप, या आधार फेस आरडी एप्लीकेशन। किसी भी अनजान ऐप या अनऑथराइज्ड एजेंट से तो बिल्कुल दूर रहें। अब बात करते हैं सेंसिटिव पर्सनल डेटा की। ये क्या होता है? ये वो जानकारी है जिसे आपको किसी भी कीमत पर सेफ रखना है, जैसे आपका आधार नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पीपीओ नंबर और खासकर ओटीपी। फ्रॉड करने वाले लोग इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये जानकारी कभी भी किसी भी अनजान इंसान के साथ शेयर ना करें। एक और बहुत जरूरी बात, अपने डिवाइसेस को हमेशा अपडेटेड रखें, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर। जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसमें अक्सर सिक्योरिटी से जुड़े जरूरी सुधार होते हैं जो आपको नए खतरों से बचाते हैं। और हाँ, ये भी पक्का कर लें कि आपके डिवाइस में लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो। और हाँ, जब भी आप अपनी कोई सेंसिटिव जानकारी ऑनलाइन जमा कर रहे हों तो हमेशा एक सेफ इंटरनेट नेटवर्क ही यूज करें, जैसे कि घर का वाईफाई या फिर अपना पर्सनल मोबाइल डेटा। कैफे या एयरपोर्ट जैसे पब्लिक वाईफाई को यूज करने से बचें, क्योंकि वो हैकर्स के लिए बहुत आसान टारगेट होते हैं। दोस्तों, चूंकि आप पेंशन भोगी हैं तो आपको पुराने बॉलीवुड गाने सुनने का शौक जरूर होगा। सारेगामा कारवां रेडियो में लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, आशा भोसले आदि कलाकारों के 5000 हिंदी गाने पहले से ही लोडेड हैं। इसके अलावा आप इसमें FM रेडियो भी सुन सकते हैं।
आप इस वीडियो में दिए गए लिंक या टैब पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप किसी पेंशनभोगी के परिवार के सदस्य हैं तो आप उन्हें ये रेडियो उपहार में दे सकते हैं। वे इससे बहुत खुश होंगे। चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन घोटालों को पहचाने कैसे। देखिए, कोई भी नुकसान होने से पहले ही खतरे को पहचान लेना सबसे अच्छा बचाव होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। बस ये एक गोल्डन रूल याद रख लीजिए और आप ज्यादातर स्कैम से बच जाएंगे। रूल ये है, कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी आपसे फोन या ईमेल पर आपका पासवर्ड, ओटीपी या बैंक का पिन नहीं मांगेगी। ये एक बेसिक रूल है और फिशिंग जैसे स्कैम से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। तो साफ साफ याद रखिए, धोखेबाज आपसे पासवर्ड, ओटीपी और पिन जैसी चीजें मांगेंगे, जबकि सरकार कभी भी फोन या ईमेल पर यह जानकारी नहीं मांगती। ये फर्क बहुत जरूरी है और इसे याद रखना ही आपको सेफ रखेगा। तो सवाल यह है कि जब भी कोई ऐसा सस्पेक्टेड कॉल, ईमेल या मैसेज आए तो करना क्या है। सबसे पहले रुकें और फिर अपने लेवल पर उसकी सच्चाई का पता लगाएं। उस मैसेज का जवाब देने की जगह सीधे ऑफिशियल डिपार्टमेंट से उनके वेरीफाइड नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। जब भी शक हो तो हमेशा वेरीफाई करें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अगर कभी सबसे खराब सिचुएशन आ जाए, मतलब हैकिंग हो जाए, तो क्या करना है। अगर आपको जरा भी शक हो कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यहां कुछ साफ साफ स्टेप्स हैं जो आपको फौरन लेने चाहिए। ये सबसे जरूरी रिसोर्स है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसका वेबसाइट एड्रेस है cybercrime.gov.in। कोई भी ऐसी घटना होने पर रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहली जगह यही है। दो बहुत जरूरी काम हैं जो आपको तुरंत करने हैं। पहला, फौरन अपने बैंक को इन्फॉर्म करें ताकि नुकसान को कम किया जा सके। और दूसरा, एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जो अभी आपको साइबर क्राइम पोर्टल बताया उस पर कंप्लेन करें। तो चलिए, आज हमने जो भी बातें की उनमें से सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट दोहरा लेते हैं। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल ऐप्स और पोर्टल्स ही यूज करें। अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर न करें। अपने डिवाइसेस को हमेशा अपडेटेड रखें और कोई भी सस्पेक्टेड एक्टिविटी दिखे तो फौरन रिपोर्ट करें। बस ये है आपकी पेंशन सेफ्टी चेकलिस्ट। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज आप अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। हो सकता है आप अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें या कोई पुराना पासवर्ड बदल दें। जो भी हो, एक कदम आज ही उठाइए। आज हमने जिस विषय पर चर्चा की, कृपया इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।